हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ अ सब्सक्राइबर्स डिमांड और उन्होंने मुझसे पूछा है कमेंट सेक्शन में कि कैन अ स्कॉलर क्विट यूजीसी जेआरएफ एंड परस्यू हिज पीएचडी विदाउट फेलोशिप। क्या कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर है वो अपनी फेलोशिप कैंसिल करा सकता है या अपनी पीएचडी विदाउट फेलोशिप कर सकता है। तो इसके क्या सरकमस्टांसेस होते हैं, क्यों कोई जो फेलोशिप इतनी मुश्किल से जेआरएफ जो है हासिल होता है, जेआरएफ हम अपन निकालते हैं, और क्यों कोई ऐसी स्थिति पैदा करेगा, ऐसे सरकमस्टांसेस लेके आएगा जिससे उसकी फेलोशिप जो है वो कैंसिल कराना चाहता है, और क्या क्या प्रोसेस रहता है। और बहुत से लोग मुझसे आगे जाकर के ये भी पूछ रहे थे कि जो हमें ऑलरेडी फेलोशिप मिल चुकी होती है उसको हमें रिटर्न करनी पड़ेगी या उसका हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो क्वेरीज़ हैं आप लोगों की, ये आप लोगों की जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली है। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. If you are preparing for paper 1 net JRF, then you can visit our website also, that is researchphd.in, in which you will find paper 1 daily quizzes which will help you in accelerating your performance. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram and website is given in the description box. चलिए एक एक करके अपन समझेंगे और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, ऐसे सरकमस्टांसेस होते ही क्यों हैं कि आपको जो है जेआरएफ अपनी जो फेलोशिप मिल रही है यूजीसी से आपको वो कैंसिल करानी पड़े, या आपको जो फेलोशिप मिल रही है सीएसआईआर से वो आपको कैंसिल करानी पड़े। उसका सबसे जो है वाइडली जो नोन रीज़न है, दैट इज़ आपको कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में या कोई अच्छी जगह पे आपको जो है जॉब मिल गई है ना। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सर्कमस्टांसेस इज़ कि आपको जॉब मिल गई है और आपको उस जॉब को ज्वाइन करना है। वो जॉब जो है आपको अच्छी लग रही है और आप या फिर उस जॉब की सैलरी या फेलोशिप दोनों में से कोई एक चीज़ ही ले सकते हो। यू कैन नॉट टेक बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। तो आपको जॉब में फ्यूचर अपना दिख रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि यस दिस जॉब इज़ प्रॉमिसिंग एंड आई हैव टू गेट दिस जॉब, तो उनको जो है अपनी फेलोशिप को कैंसिल करवाना पड़ता है। और कैंसिल, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैंसिल सिर्फ आपकी वेल एंड विश से नहीं होगा कि मेरा मन किया कि मुझे फेलोशिप नहीं चाहिए तो मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका जो गाइड या आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर उनको लग रहा होगा कि नहीं, आपको जो है आगे जा कर के इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू हैव दी प्रैक्टिकल नॉलेज, या आपकी अभी ज़रूरत है यूनिवर्सिटी, आपको आना पड़ेगा, आपका प्रैक्टिकल वर्क कुछ बचा हुआ है, या जो है यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ है, आप ऐसे अपनी जो है फेलोशिप को कैंसिल नहीं कर सकते। या बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो भी रेगुलेट करती हैं कि आपको फेलोशिप कैंसिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वैसे इसका जो एक बहुत ही सिंपल रास्ता होता है, सपोज़ मान लो कि मुझे अपनी फेलोशिप कैंसिल करनी है, ठीक है। अगर मुझे फेलोशिप अपनी कैंसिल करनी है, आई एम गेटिंग द फेलोशिप फ्रॉम यूजीसी, तो उस केस में जो है मैं अपने फुल टाइम जो मैं फुल टाइम पीएचडी कर रहा था उसको मैं पार्ट टाइम पीएचडी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। तो यू कैन कन्वर्ट योर फुल टाइम पीएचडी टू पार्ट टाइम पीएचडी, क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी जो कर रहा होता है उसको फेलोशिप नहीं मिलती है। तो आप जैसे उसमें कन्वर्ट करा लोगे, तो ये एक मैंने रीज़न बता दिया कि आप जो है स्कॉलरशिप जो मिल रही है या जो फेलोशिप आपको मिल रही है यूजीसी से, आप उसे कैंसिल करा सकते हो। पर ये एक रास्ता तो मैंने बताया है, पर ये रास्ता तभी जो है मंजूर होगा जब आपके सुपरवाइज़र और आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप अपनी पीएचडी कर रहे हो वो चाहेंगे, है ना। अगर उनको लगता है कि नहीं दिस कैन नॉट बी डन, या आपके सुपरवाइज़र को लगता है कि नहीं अभी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके प्रैक्टिकल वर्क बचा हुआ है, या यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहे हो आप, तो वो जो है आपको मना भी कर सकते हैं कि आपको फेलोशिप लेनी पड़ेगी और आप अपने आप को पार्ट टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो पार्ट टाइम पीएचडी कर रहा है वो जॉब के साथ साथ अपनी पीएचडी कर सकता है। और अगर आपको वो हाँ कर देते हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, तो क्या सरकमस्टांसेस रहेंगे। सपोज आप पर अपन इस माइंडसेट के तहत शायद भी चलते हैं। अगर सपोज उन्होंने मना कर दिया कि यू कैन नॉट कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम फुल टाइम टू पार्ट टाइम पीएचडी या रिसर्च स्कॉलर, तो उस केस में तो आपको वो जॉब क्विट करनी पड़ेगी, आपको अपना पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, आपका वर्क पेंडिंग है या अगेंस्ट रूल्स रेगुलेशन। सपोज उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप जो है पीएचडी में
पार्ट टाइम पीएचडी में कन्वर्ट हो जाओ, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे रहेगा? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी फेलोशिप को डिसकंटिन्यू करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, है ना? एप्लीकेशन ऑफ discontinuance of fellowship, and you have to mention the exact reason and time from when you have to discontinue your fellowship, है ना? किस टाइम से आपको डिसकंटिन्यू करनी है और उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको उसके साथ जो एनक्लोजर्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हो आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया, आपका सैंक्शन लेटर हो गया, या जो भी आपकी बाकी जो एनक्लोजर्स थे, है ना, वो सारे के सारे एनक्लोजर्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। क्या क्या एनक्लोजर्स लगते हैं, क्या क्या एनेक्स्चर्स लगते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो एक बहुत ही काम की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, दैट इज़ पीएचडी एमफिल रिसर्च पेपर। इसमें अप्रॉक्स आप कह सकते हो 90+ वीडियोज़ हैं जो कि आपकी पीएचडी और रिसर्च में जो क्वेरीज आती रहती हैं उसमें मैंने बनाई हुई है। आप डेफिनेटली उसको देखिए और अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं आप। तो ज्वाइनिंग लेटर, सैंक्शन लेटर आपको अटैच करना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखी कि रीजंस ये हैं और ये टाइम से मैं जो है अपना फेलोशिप कैंसिल करना चाहता हूँ, एंड यू हैव टू जस्ट फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन टू योर सुपरवाइज़र, और यू कैन से द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, है ना? जो सुपरवाइज़र या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उसको आपको जो है फॉरवर्ड करनी पड़ेगी ये। और जब वो फॉरवर्ड करोगे आप तो वो अपनी सिग्नेचर करेंगे, उसमें सील वगैरह लगाएंगे, और उसके बाद जो है आप जो है रजिस्ट्रार को दे दोगे। रजिस्ट्रार फिर वो जो है यूजीसी से कम्युनिकेट करेंगे या यूजीसी को अपलोड कर देंगे कि इनकी जो स्कॉलरशिप है ये डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपको एक लेटर लिख करके सब कुछ अटैच करके अपने सुपरवाइज़र और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उनकी रजामंदी के साथ आपको जो है रजिस्ट्रार जहाँ पे आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करते थे वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा ये आपका एप्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर आता रहता है मन में सबके, वो ये है कि सपोज़ मैंने 3 साल जो है मुझे फेलोशिप मिली है, उस केस में अब क्या होगा? अब तो दिक्कत आ सकती है कि जो फेलोशिप मुझे मिली है उसका मैं क्या करूं, और उसको मुझे लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो है जो ऑलरेडी फेलोशिप मिल चुकी है 2-3 साल जितने भी आपको टाइम पे मिला है जब आप अपनी पीएचडी कर रहे थे, तो उसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो उस वक्त तो आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे थे ना, उस टाइम तो आप फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर थे, तो आपने यू एक्ट एज अ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, तो यू आर नॉट सपोज टू रिटर्न दैट फेलोशिप टू यूजीसी, ना आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, है ना? पर आगे जा करके जो है अगर आप एक तरीके से अपने आप को कन्वर्ट करते हो पार्ट टाइम में, अपने आप को आप डिसकंटिन्यू करते हो फेलोशिप से, तो उस केस में आपको जो है फेलोशिप नहीं मिलेगी, और जब फेलोशिप नहीं मिलेगी आपको तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो है वहाँ से फेलोशिप आगे की आने वाली भी बंद हो जाएगी। और एक रीज़न ये भी होता है कि कई बार जैसे कि सपोज़ आपने एकदम से छोड़ दिया, आपने कोई प्रोसेस नहीं किया है, जैसे मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया, जो मैंने आपको बताया कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और उसमें आपको सारे एनक्लोजर्स अटैच करने पड़ेंगे, फॉरवर्ड करना पड़ेगा सुपरवाइज़र हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को, फिर वो अपलोड करेंगे यूजीसी। सपोज़ आपने ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं करनी और आप कुछ किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको तो पता है ना कि आपको जब फेलोशिप चाहिए होती है तो यूजीसी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखते हैं, है ना, कि क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, या फिर जो भी आप एनक्लोजर्स होते हैं, चाहे एचआरए है, चाहे कंटिजेंसी है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करनी पड़ती है, वहाँ पे रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। जब वो रजिस्ट्रार में आप सबमिट ही नहीं करोगे तो यूजीसी को दिखेगा कि ये जो एप्लीकेशन है या ये जो बंदा है इसकी कुछ प्रोग्रेस नज़र ही नहीं आ रही है, ना इन्होंने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है इन ऑर्डर टू गेन फेलोशिप, तब उनको लगेगा ही नहीं। एक ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आपको फर्स्ट वाला जो चीज़ है उसको पूरी फॉलो करनी चाहिए कि आप जो है पूरा प्रोसेस से बताओ यूजीसी को, बिकॉज ये प्रोफेशनलिज्म होता है। पर अगर सपोज़ आप अपनी प्रोग्रेस जो है दिखाते ही नहीं हो, आप कुछ रिपोर्ट जो है सबमिट करते ही नहीं हो, तो यूजीसी को जब प्रोग्रेस नज़र ही नहीं आएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फेलोशिप देना आपको बंद कर देगी। ठीक है, तो ये एक रीज़न भी हो सकता है, ये भी एक बीच का रास्ता है कि आप जो है जब आप कोई एनक्लोजर्स या आप एनेक्स्चर्स कुछ सबमिट ही नहीं करोगे तो आपको फेलोशिप भी एचआरए या जो भी चीज़ें होती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है फेलोशिप आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं समराइज़ करूँ यहाँ पे आपको जो है आप फेलोशिप अगर नहीं लेना चाहते तो आप बिल्कुल फेलोशिप नहीं लीजिए, पर उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको जो है
किसी भी जो भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी पीएचडी कर रहे हो उसमें आपको फुल टाइम से पार्ट टाइम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसमें आपके सुपरवाइज़र की, आपकी यूनिवर्सिटी की, आपके हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ा रोल है। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो ही आप जो है अपनी फेलोशिप को कह सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो या अपने आप को फुल टाइम से पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर उनको लगता है कि नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू शुड कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम फुल टाइम टू पार्ट टाइम, तो आप नहीं अपने आप को कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको प्रोसेस भी बता दी कि आपको जो है जिस तरीके से आप फेलोशिप गेन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देते हो, उसी तरह आप अगर उनको इंटीमेट कर दोगे आफ्टर ऑल सिग्नेचर्स ऑफ योर सुपरवाइजर्स एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, तो ऑटोमेटिकली यूजीसी तक वो बात पहुंच जाएगी और यूजीसी आपकी फेलोशिप देना बंद कर देगी। और तीसरी चीज़ मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बताई कि हाँ बिल्कुल आपको पुरानी जो आपको फेलोशिप्स मिली हैं, आपको बिल्कुल भी वो फेलोशिप्स जो है रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो फेलोशिप्स हैं वो ऑलरेडी आपको जब आप फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे थे तो आपने जो है गेन की है वो, तो आपको पुरानी फेलोशिप्स बिल्कुल भी जो है यूजीसी को रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी अगर आप बीच में अपनी फेलोशिप कैंसिल करने की बात करते हो। और एक चीज़ मैंने और बताई कि अगर आप सपोज़ ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ये नहीं सबमिट करना चाहते, एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल अदर स्टफ, और यहाँ आप इंटीमेट नहीं करना चाहते यूजीसी को, तो आप जब वहाँ पे एप्लीकेशन देना, जो आप एप्लीकेशन देते थे इन ऑर्डर टू गेट फेलोशिप, अगर वो देना आप बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यूजीसी को समझ में आ जाएगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, या मेरे पास जो है डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं ड्यू डेट तक, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फेलोशिप देना बंद कर देंगी। तो ये जो है चीज़ें मैंने आपको बताई हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी और इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मेरे पास और क्वेरी आई थी कि कैसे हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी पे जो है अपनी पीएचडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फेलोशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने आपको फर्स्ट उसमें दे दिया है। फर्स्ट बिल्कुल ऊपर जो है लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आप कैसे अपना ट्रांसफ़र करा सकते हो फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर और आपको फेलोशिप भी मिलती रहे। तो वो भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जिसको जिसको इसमें इस पॉइंट में क्वेरी है वो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।